ये आगे बढ़ाते हैं अपना शो। अच्छा जूही, हमारे चैनल वालों का भी जवाब नहीं पता है। ये किसी भी कंटेस्टेंट के कॉन्ट्रैक्ट में 1000 चीजें लिख देते हैं, लेकिन एक खास बात लिखना भूल जाते हैं। वो क्या? वो ये है कि किसी भी कंटेस्टेंट की जगह कोई और आदमी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो क्या हो गया? तो ये हो गया कि आज सिद्धार्थ की जगह उसके दादाजी परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। ओह, तो अब हम क्या करेंगे? देखने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। और हमारे साथ साथ आप भी देखिए आज की दूसरी परफॉर्मेंस, सिद्धार्थ। अब बस करो, बच्चे की जान लोगे क्या? लगता है किसी ने पहचाना नहीं है। आई फील बेइज्जती। भाई मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ बारी बरसी खटन गयासी खटकेले आंधा कद्दू। सारे मिलके बजाओ ताली, आ गया सिद्धार्थ का दद्दू। जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, ये बेइज्जती का मामला था। आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सिद्धार्थ क्यों नहीं आया? भाई देखो, आज ग्रैंड फिनाले है तो बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए मैं चलाया। और अपने जमाने में देखो क्या है कि मैंने बड़ी बड़ी कुश्तियां लड़ी हैं, तो ये कंपटीशन नहीं लड़ सकता। पता है, मेरी जगह सिद्धार्थ की मम्मी आने वाली थी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, तू नहीं जाएगी, तेरा ध्यान बच्चे की तरफ कम, सचिन जी की तरफ ज्यादा होता है। भाई सचिन जी, मैं नहीं चाहता कि आपका ध्यान भी टूटे। जजमेंट बड़ी मुश्किल चीज है यार। मैं भी एक शो में जजमेंट करने गया था और मुझे आज भी याद है, मैं जज की कुर्सी पे बैठा, कहते उठो उठो, हो गया हो, चलो। मैंने कहा मैं जजमेंट करने आया हूँ। कह रहे क्या करने आए हो तुम यहाँ पे, असली जज आ गए। मैं कहा मैं जजमेंट करने आया हूँ। कह रहे मिनट हो गया, अब जाओ। अरे तुम्हारे ऐसे जजों को मिनट के लिए बुलाते हैं। गुस्सा बड़ा आया मुझे। भाई बुढ़ापा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है बंदे का। मैं इधर आया ना स्टूडियो, मेरे को राहुल जी मिले। मैं कहा राहुल जी नमस्ते। राहुल जी, मैं कहा तब कहा था। अच्छा। राहुल जी नमस्ते। तो राहुल जी कहते मैं कहा मैं नमस्ते कह रहा हूँ। आपका जो पोता है ना, बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन है। बहुत स्टैंड अप बहुत अच्छा। कैसे बना? मैंने कहा वो तो स्कूल टाइम से बन गया था। जो उसकी टीचर थी ना, उसको पता नहीं था ना जी मेरा पोता। वो क्लास में घुसती, टीचर कहती थी और स्टैंड अप, सारे बच्चे हंसने लग पड़ते थे। ऐसे ही बन गया स्टैंड अप कॉमेडियन। मुझे सचिन जी भी मिले थे। मैं कहा सचिन जी नमस्ते। तो सचिन जी कहते हैं नमस्ते। मैंने कहा सचिन जी, मैं आपके बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी फिल्में देखी हैं। तो वो देखी थी सत्ते पे सत्ता। ओए होए क्या फिल्म थी। बस मैंने कहा मुझे इतना बता दो, आपने उसका नाम सत्ते पे सत्ता क्यों रखा? सचिन जी कहते हैं छक्के पे छक्का रखता तो अच्छा लगता। सर मैं ना सचिन जी एक बात बताता हूँ आपको। पता है क्या, मुझे ना संगीत का बड़ा शौक है। मैं इतना मतलब आंसू आ जाते हैं। मैं संगीत का बड़ा प्रेमी हूँ। एक बार ना वो सिंगर बहुत अच्छे हैं, क्या नाम है, बिट्टू नहीं, अरे बस फेमस सिंगर है, पप्पू नहीं, वो दलेर मेहंदी। उनका मैंने गाना गाया, गाने का बड़ी इच्छा हुई। स्टेज था सामने, मैं स्टेज को देख के रोक नहीं पाता। मैं उनका गाना गाना था, वो गड्ढे तेना चढ़ दी। मैं स्टेज पे चढ़ गया, मैं गड्ढे तेना चढ़ दी, गड्ढे तेना चढ़ दी। बट्टी सी आ गई बात। कोई बात नहीं, तो दोबारा बात। और गड्ढे तेना चढ़ दी, गड्ढे तेना। जैसे प्यारी ऑडियंस बैठी थी, उसमें से एक कहता दादाजी गाना भी गाओगे, कैसेट ही चेंज करते रहोगे? गुस्सा बड़ा आया मुझे, मगर मैंने कहा उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं फिर भी गया। मैंने कहा जी मेरी इच्छा है मैं मोहम्मद हफीज के साथ एक बार गाना गाऊं, लेकिन अब वो बेचारे नहीं रहे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मगर मेरी इच्छा थी। फिर मैंने कहा मैं किशोर कुमार जी के साथ भी गाऊंगा। उम्मीद बुरी थी मेरे को कि वो बेचारे भी नहीं रहे। मेरा पोता मेरे पास आके कहता दादाजी हिमेश से लोग बड़े परेशान है, उसके साथ भी गाने की उम्मीद लगा दी। खैर मैं सचिन की एक बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही लड़कियों से प्यार किया है। तो क्या आपको करना जरूरी है? था मत। हाँ, एक तो कटरीना कैफ एक कटरीना कैफ है और एक सिद्धार्थ की दादी। हंस के रहे, मतलब कटरीना क्या सुंदर नहीं है?
सुंदर नहीं है सर? थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस श्रेयस जी? सुपर्ब, थैंक यू। सीरियसली सुपर्ब। मैं ये सोच रहा था कि सलोनी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बहुत थी। आई गेस ही वाज आल्सो वाचिंग इट, सो अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मुझे तो काफी टेंशन आ जाती। बट जिस तरीके का परफॉर्मेंस दद्दू आपने किया है, मान गए यार, हैट्स ऑफ। तो ये मैं चाहूंगा सुगंधा आप भी स्टेज पर आओ ताकि ये जोड़ी आप पूरी कर सको। सुगंधा के लिए जोरदार तालियां। ये इस दादा की पोती है, मतलब ये बड़ी मियां है। तो राहुल भैया अब आप बताइए कि आपको आज सिद्धार्थ का एक्ट कैसा लगा? यार सिद्धार्थ भाई, दद्दू जी, सिद्धार्थ के दादू जी, आज मुझे लग रहा है कि सोलो परफॉर्मेंस दे के इनका मुझे लगा कि हमने बहुत कुछ मिस किया इतने टाइम के लिए। मतलब आज जो पहला सोलो परफॉर्मेंस था वो पहला होकर भी सबसे बेहतरीन अब तक जो देखा है मैं, उनमें से एक बेहतरीन था। तो इसलिए आपके आज आपके पोते के लिए कुछ गिफ्ट लाया हूं मैं जो आपको दूंगा। फैंटाबुलस। आपके इस परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा ठहराव था सिद्धार्थ, और जो ठहराव बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अब बारी है ये जानने की कि श्रेयस आप फनकारी के कितने अंक देंगे सिद्धार्थ को? यार अगली बार मैं जब आऊंगा तब मैं उनसे कहूंगा कि प्लीज ये जो अंक देने हैं ये थोड़े बढ़ा के मुझे दे दे ताकि मैं भरपूर सारे दे सकूं आपको। लेकिन फिलहाल और सचिन जी, राहुल जी, आपके अंक बोलने। सिद्धार्थ ये गए आपके अंक कटोरी में। ये कहानी है